वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि आपने ये जो खड़े होकर पेशाब करने का बयान जो आपने सही बुखारी से रिवायत किया है, इसके मामले में आप क्या कहते हैं? आप इसको सही नहीं मानते? फिर जो सही बुखारी के अंदर खड़े होकर पेशाब करने की रिवायत है, आपने उसके मुकाबले में दूसरी अहादीस की कुतुब से रिवायात हमारे तक पहुँचाई हैं, तो आप सही बुखारी के मुतालिक क्या कहते हैं? फिर या तो आप इसको ना माने, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं जवाब देता हूँ। जवाब मुझे देने दें, आप ना दें। देखिए, जहाँ तक बात है, इन्होंने कहा कि आप नहीं मानते, मैंने कोई जुमला ऐसा नहीं कहा कि मैं इन अहादीस और रिवायात को नहीं मानता। मैंने तो आपके सामने ये बयान किया है कि जब भी कोई रिवायत हदीस आती है तो ये बात ज़हन नशीन करने और ये बात ज़रा आपकी समातों के गिराना गुजरे, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि हर हदीस, या यूं कह लें कि हर हदीस अगरचे वो सही ही क्यों ना हो, उस पर अमल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि ये ना देख लिया जाए कि ये हदीस सही तो है लेकिन ये हदीस कहीं मनसूख तो नहीं, ये हदीस सही तो है लेकिन ये कहीं मरजू तो नहीं। हदीस तो सही है लेकिन इसके मुआरिज, इसके मुकाबले में कोई दूसरी हदीस तो नहीं। यानी ये काफी नहीं कि हदीस सही है तो हर सही हदीस पर अमल करना लाजिम है, बल्कि कई सही अहदीस वो हैं जिनके ऊपर अमल करना न सिर्फ नाजायज बल्कि हराम है, बल्कि हराम। वो कैसे? सही हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनी। सोने की अंगूठी सही हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, सही हदीस से साबित है। लेकिन इस सही हदीस के मुताबिक सोने की अंगूठी पहनना हराम है, जायज क्यों? इसलिए कि दूसरी हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी उतार के उसको उतार दिया, और यानी अल्लाह ने हुजूर को मना कर दिया कि अब दोबारा सोना नहीं पहनना। सही हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम पहना, लेकिन इस सही हदीस की वजह से कोई बंदा रेशम पहने तो रेशम पहनना जायज क्यों? इसलिए कि उसके मुआरिज ये दूसरा अमल मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रेशम पहना था। जनाब जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए और कहा कि जो ये पहनता है उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको उतार दिया। जनाब जिब्रील ने आके अल्लाह का पैगाम दिया कि आप इसको उतार दे। तो हदीस पर अमल करने के लिए इतना काफी नहीं है कि हदीस सही है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि पहला मर्तबा ये है कि हदीस को देखना सही है कि ज़ईफ है। अगर सही साबित हो जाए तो फिर दूसरा मसला है कि वो नासिख है, वो यानी मनसूख तो नहीं, मनसूख तो नहीं। अगर मनसूख है तो फिर उसका नासिख तलाश करना है। नासिख मिल जाए तो फिर मनसूख पर अमल करना जायज है, बोले ना। जिस तरह मैंने आपके सामने मुता के बारे में अहादीस रखी, मुता के मुतल्लक अहादीस मौजूद हैं। बोले कायमन व दलीलु अला अन्नहु मनसूखुन मिन फिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने के तरक का बयान और उसकी दलील का बयान, जो दलील इस बात पर दलाल करती है कि यह अमल मनसूख है, तो बाद मुहद्दिसी ने इसको मनसूख करार दिया। सही है हदीस, हदीस ज़ईफ नहीं, हदीस सही है, लेकिन उसको मुहद्दिसी ने मनसूख करार दिया। अब बात यह है कि उन्होंने कहा मनसूख नहीं है। ये जो अमल है ये नबी अलैहिस्सलाम से नादिरन साबित है। नादिरन कभी किसी मौके पर किसी मर्ज की वजह से या किसी दिक्कत की वजह से, हरज की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया है। ये हुजूर का दायमी अमल नहीं है। यानी एक वो तरीका जो उम्मत के लिए मशरू करार दे दिया कि तुमने ये तरीके, इस तरीके से काम करना है, ये वो अमल नहीं है, बल्कि वो अमल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने। और उसमें लफ्ज ये है कि मन हद्दसकुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यबुलु काइमन फला तुसद्दिकू,
अगर तुम्हें को बंदा ये कहे कि हुजूर खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी तस्दीक ना करो। मां काना यबूलु इल्ला कायदा, हुजूर तो बैठकर ही पेशाब फरमाया करते थे। बात समझ आ गई? हदीस सही है, लेकिन ये हदीस जो है इसकी बुनियाद पे हम इस अमल को सुन्नत करार क्यों, उसका मैंने जवाब दे दी। या तो ये बात मुहद्दिसीन कहते हैं मनसूख है, या ये है कि मनसूख नहीं है, वो रुखसत है उम्मत के बीमारों के लिए, उम्मत के माजूरों के लिए, और किसी मौके पर अगर हर्ज हो तो वहां अमल कर सकते हैं। ठीक है। या ये है कि उस मौके पर था कि जहां पेशाब के छींटों के पड़ने का खतरा था, या ये था कि वहां कोई बेपर्दगी का मसला था, इस किसी मसले और मौके पर किया, तो ये बयान जवाज और रुखसत के लिए है, ये अमल सुन्नत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि एक सोशल मीडिया के इल्मी किताबी साहब हैं, वो कहते हैं ये सुन्नत है। ये सिर्फ जिद और हट दर्मी की बुनियाद पे, क्योंकि अगर इसको सुन्नत करार दिया जाए तो फिर सवाल पैदा होगा कि इस सुन्नत पर अमल करने से कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा, इस सुन्नत पर अमल करने से क्या जन्नत में इस सुन्नत पर अमल करने से हुजूर का पड़ोस और रफाकत मिलेगी, क्या 100 शहीदों का दर्जा इस सुन्नत पर अमल करने से मिलेगा? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ये सुन्नत है ही नहीं। ये बयान जवाज के लिए, रुखसत के लिए सुन्नत तरीका वो जो सैयद आयशा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान फरमा दिया। ठीक है भाई जी। खिलाफ सुन्नत बिल्कुल, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आइमा मुज्तहिदीन और फुकहा ने इसको मकरूह करार दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मकरूह करार देते हैं, फिक़ह शाफी में यही मौक़िफ़ है, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फिक़ह हनफी का यही मौक़िफ़ है। इमाम मालिक बास शराइत के साथ उसको जायज़ करार देते हैं। दीगर जो फुक़हा इमाम अहमद बिन हंबल वो 7 शराइत लगाते हैं कि भाई अगर आप ऐसी जगह पे हों जहां पेशाब के छींटे पड़ने का आपको अंदेशा हो तो वहां रुखसत है, रुखसत है, सुन्नत नहीं। या ये कि आप बीमार हैं, बैठने में आपको तकलीफ है, तो वहां आप पर्दे का एहतमाम करके, अपने आप को सेफ करके, पर्दे का एहतमाम करके वहां आप खड़े होकर कर सकते हैं। जवाज है, रुखसत है, सुन्नत